डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव समझने के लिए ज़रूरी है कि स्टीपनेस या स्लोप का कॉन्सेप्ट समझें। चढ़ाई पे स्टीपनेस या स्लोप चेंज इन एलिवेशन की रेशो होती है। अभी ये साइक्लिस्ट जिस रूट पे ट्रैवल कर रहा है उसकी एलिवेशन 0 है और अब इसको स्लोप मिला है 0.15 का, क्योंकि इसने ये वाला 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में 15 मीटर की एलिवेशन अचीव की है। तो स्लोप है 15/100 यानी 0.15। कोई हिल जिसका स्लोप 0.3 हो तो वो 0.1 वाली हिल से डबल स्टीप होगी। पूरी हिल का नहीं बल्कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर स्लोप मालूम करना हो, जैसा कि ये पॉइंट, तो आपने सिंपली हिल पर एक पॉइंट सेलेक्ट कर लेना है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ सेलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ये दूसरा पॉइंट है। अब दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दें। ये लाइन सीकेंट लाइन कहलाती है। जैसा कि आप पिछली क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, किसी भी सर्कल या कर्व के इनर साइड्स पे कट करके पास करने वाली लाइन। और इस लाइन का स्लोप डिपेंड करता है सेकंड पॉइंट की लोकेशन पे। जो आप उसको चेंज करते जाएंगे स्लोप चेंज होता जाएगा। अगर सेकंड पॉइंट बहुत करीब लिया जाए तो ये कॉर्ड या सीकेंट लाइन बाइसेकल के पाथ की बहुत ही एक्यूरेट अप्रॉक्सीमेशन देगा। याद रखें, स्लोप एक नंबर है और जो आप इस पॉइंट को करीब लाते जाएंगे, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर ही हों यानी कि, तो उस नंबर को स्लोप ऑफ द हिल कहेंगे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और अब इस लाइन को कहेंगे टेंजेंट लाइन। और ये टेंजेंट लाइन उसी सीकेंट लाइन से बनी है जो सेकंड पॉइंट को करीब से करीब तर लाते रहे हैं। और इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन स्लोप ऑफ हिल है। स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन या कॉर्ड को हम लिख सकते हैं चेंज इन एलिवेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसी को कुछ लोग राइज ओवर रन भी कहते हैं। और इस चेंज इन एलिवेशन ओवर चेंज इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई स्मॉल चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स स्मॉल चेंज इन एक्स। और ये स्मॉल चेंज जब इतनी स्मॉल हो जाए कि डेल्टा एक्स 0 को अप्रोच करे तो सीकेंट लाइन बन जाती है टेंजेंट लाइन। और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन या डेरिवेटिव को हम डिनोट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स से, जो कि डेल्टा को चेंज करके बना है। और डेरिवेटिव का सिंबल है जिसको हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ क्वांटिटी वाई या डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी अगर एक फंक्शन y है तो उसका डेरिवेटिव उसके हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट को कहते हैं। जैसे कि इस पॉइंट पे ये टेंजेंट है या डेरिवेटिव है, इसी तरह इस पॉइंट के ऊपर ये डेरिवेटिव है। अच्छा ये बताएं इस पॉइंट का डेरिवेटिव क्या होगा। देखें फंक्शन y की एलिवेशन इंक्रीज नहीं हो रही, चेंज इन एलिवेशन 0 है, लिहाजा डेरिवेटिव या स्लोप या टेंजेंट 0 होगा यानी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। फिर याद रखें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी एक फंक्शन होता है। जैसे यहाँ ये y एक कर्व फंक्शन है, जबकि इसका डेरिवेटिव इस पॉइंट पे ये एक लीनियर फंक्शन है। अगर हमारे पास एक क्यूबिक फंक्शन हो, मतलब जिसकी डिग्री यानी मैक्सिमम पावर 3 हो, अगर आप x की वैल्यूज़ डालकर y प्लॉट करते रहें, जैसे x-2 है, इस इक्वेशन में डालेंगे तो x⁻³ से -8 आ जाएगा। ये प्लॉट किया x-1 तो y बनेगा -1, ये प्लॉट किया x0 y बना 0, ये प्लॉट किया x1 तो y1, ये प्लॉट किया x2 तो y8, ये प्लॉट किया। तो इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा और इस फंक्शन का डेरिवेटिव एक पैराबोलिक फंक्शन होगा जिसका ग्राफ ऐसा होता है। अगर हमारे पास एक पैराबोलिक फंक्शन हो, मतलब जिसकी डिग्री यानी मैक्सिमम पावर 2 हो, अगर आप x की वैल्यूज़ डालकर y प्लॉट करते रहें, जैसे x-3 है तो इस इक्वेशन में डालने से y की वैल्यू आएगी 9, तो ये प्लॉट कर दिया। x-2 डाला तो y की वैल्यू आ गई 4, ये प्लॉट कर दिया। x0 डाला तो y भी 0 आया, प्लॉट कर दिया। x2 डाला y 4 आ गया, ये प्लॉट कर दिया। x3 डाला तो y 9 आ गया, ये प्लॉट कर दिया। तो इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा और इस फंक्शन का डेरिवेटिव एक लीनियर फंक्शन होगा जिसका ग्राफ किसी भी पॉइंट पे लीनियर होगा। अगर हमारे पास एक लीनियर फंक्शन हो, मतलब जिसकी डिग्री यानी मैक्सिमम पावर 1 हो,
अगर आप x की वैल्यूज़ डाल कर y प्लॉट कर रहे हैं तो x -3 डालने पे y की वैल्यू आएगी -6, ये प्लॉट कर दिया। x -2 डालने पे y -4, ये प्लॉट कर दिया। x 0 डालने पे y 0, तो ये प्लॉट कर दिया। x 2 डालने पे y 4, तो ये प्लॉट कर दिया। x 3 डालने पे y 6, तो ये प्लॉट कर दिया। तो इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा और इस फंक्शन का डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा जो कि फंक्शन y में मौजूद स्लोप के इक्वल होगा और इस कांस्टेंट का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी। फाइनली अगर हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू हो y की, यानी x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। प्लॉट करते रहें, x की वैल्यू चाहे -3 हो तब भी y2 है, x प्लॉट कर दिया। x की वैल्यू -2 हो तब भी y2 है, प्लॉट कर दिया। x की वैल्यू 0 रखें तब भी y2 है, प्लॉट कर दिया। x की वैल्यू 2 रखें तब भी y2 है, प्लॉट कर दिया। x की वैल्यू 3 है तब भी y2 है, प्लॉट कर दिया। तो इस कांस्टेंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और इसका डेरिवेटिव 0 होगा। याद रहे ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं जिनको हम x, f(x) भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन y = साइन x होगा तो इसका डेरिवेटिव बड़ा फेमस है, कोसाइन ऑफ x। ग्राफिकली देखें। इसी तरह अगर हमारे पास फंक्शन y = कोसाइन ऑफ x होगा तो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x होगा। इसको भी ग्राफिकली देखें। डेरिवेटिव को आप इनमें से किसी भी तरह से लिख सकते हैं क्योंकि डिफरेंट मैथमेटिशियंस ने डिफरेंट नोटेशंस यूज़ की थी। अब ज़रा डिस्प्लेसमेंट s के बारे में प्रैक्टिकली सोचें। डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी? वेलोसिटी। और डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगी एक्सेलरेशन, यानी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। ये सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट है जिसको यूं भी लिख सकते हैं। इसको ग्राफिकली समझें। अब अगर स्पीड या वेलोसिटी 0 है, यानी कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, तो बॉडी स्टैटिक होगी, डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आएगा। और अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है लिहाजा उसका डेरिवेटिव 0 होगा जो कि वेलोसिटी है। और वेलोसिटी क्योंकि 0 है लिहाजा उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा जो कि एक्सेलरेशन है। फर्दर एग्जांपल्स में आप देखें, जब डिस्प्लेसमेंट लीनियर है तो उसका डेरिवेटिव यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव यानी एक्सेलरेशन 0 है। जब डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव यानी वेलोसिटी का ग्राफ लीनियर होगा और वेलोसिटी का डेरिवेटिव जो कि एक्सेलरेशन है कांस्टेंट होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट कर्व डाउनवर्ड्स हो तो उसका डेरिवेटिव यानी वेलोसिटी का ग्राफ लीनियर होगा बट स्लोपिंग डाउनवर्ड्स और वेलोसिटी के डेरिवेटिव यानी एक्सेलरेशन का ग्राफ कांस्टेंट होगा। कंक्लूजन, कर्व फंक्शंस का डेरिवेटिव या स्लोप लीनियर होता है, यानी टेंजेंट एट द डिजायर्ड पॉइंट। जैसे फंक्शन x² का डेरिवेटिव आता है 2x। लीनियर फंक्शंस का डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ mx + b का डेरिवेटिव लिया तो सिर्फ m बच गया। और कांस्टेंट फंक्शंस का डेरिवेटिव 0 होता है, जैसे f(x) = k है, k की वैल्यू कुछ भी हो, 1, 2, 3 या 1000, 10,000, बट उसका डेरिवेटिव 0 होगा क्योंकि डेरिवेटिव इज़ बेसिकली फाइंडिंग द स्लोप, जबकि f(x) इज़ हॉरिजॉन्टल लाइन विदाउट एनी स्लोप। एक बार रिवाइज करें, y अगर कांस्टेंट है जैसे कि 1 तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। y अगर लीनियर फंक्शन है फॉर एग्जांपल t तो इसका डेरिवेटिव कांस्टेंट होगा, t⁻1 से 1 आया। और y फंक्शन अगर हायर ऑर्डर कर्व होगा तो उसका डेरिवेटिव एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट लीनियर फंक्शन होगा।